नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ 24 पहेलियों में से पहेली संख्या 9 पर हम बातचीत करेंगे। इस पहेली का शीर्षक बाबा साहब ने रखा था, उपनिषद वेदों के अधीनस्थ कैसे बने। साथियों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि मूलतः उपनिषद वेदों का अंग नहीं थे और सिद्धांतों की दृष्टि से दोनों परस्पर विरोधी हैं। वेदों और उपनिषदों के परवर्ती संबंधों की तुलना करना उचित होगा। उनके परवर्ती संबंधों के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम उदाहरण दो दार्शनिक हैं, जैमिनी और बादरायण का विवाद। जैमिनी मीमांसा सूत्रों की रचयिता हैं, जबकि बादरायण ब्रह्मसूत्र के सृष्टा। जैमिनी वेदों की श्रेष्ठता के पक्षधर हैं, जबकि बादरायण उपनिषदों के। विवाद का बिंदु क्या था? क्या बलि देना आवश्यक है? वेद कहते हैं हाँ और उपनिषद कहते हैं नहीं। बादरायण ने जैमिनी की स्थिति अपने सूत्र 2 और 7 में स्पष्ट की है और शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया है। जैमिनी कहते हैं, कोई उस समय तक बलि नहीं देता जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान न हो कि वह शरीर से भिन्न है और मृत्यु उपरांत वह स्वर्ग जाएगा, जहाँ उसे बलि का फल प्राप्त होगा। आत्मज्ञान संबंधी ज्ञान किसी का मार्गदर्शन मात्र है, इस प्रकार बलि का उस पर प्रभुत्व है। संक्षेप में जैमिनी का मत है कि वेदांत का कथन है कि आत्मा देह से भिन्न है और वह देह से अधिक काल तक अस्तित्व में रहती है। ऐसा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आत्मा की मनोरथ स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है, किंतु वह स्वर्गारूढ़ नहीं हो सकती जब तक कि वैदिक यज्ञ न किया जाए। यही उसके कर्मकांड का मूल मंत्र है। इस प्रकार उनका कर्मकांड ही मुक्ति का मार्ग है और इस प्रकार का ज्ञान कांड निरर्थक है। इसलिए जैमिनी उन लोगों के विरुद्ध हैं जो वेदांत में आस्था रखते हैं। विदेह के राजा जनक ने यज्ञ किया जिसमें उदारता पूर्वक दक्षिणा दी गई। महोदय, मैं बलि दे रहा हूँ। जनक और अश्वपति दोनों ही आत्मज्ञानी थे। यदि वे दोनों ही आत्मज्ञानी थे तो वे मुक्ति पा चुके थे, फिर यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु दोनों प्रसंगों में कहा गया है कि उन्होंने यज्ञ किया। इससे प्रमाणित होता है कि मुक्ति तभी मिल सकती है जब यज्ञ किया जाए, न कि आत्मज्ञान से, जैसा कि वेदांतिक कहते हैं। जैमिनी ने एक रचनात्मक बात कही है कि शास्त्रों में निरापद कथन की आत्मज्ञान यज्ञ की अपेक्षा गौण है। जैमिनी इसे उचित बताते हैं क्योंकि उनका मत है कि दोनों ज्ञान और कर्म समानांतर चलते हैं। मृत आत्मा को फल देने हेतु जैमिनी बदरायण की ज्ञानकांड को स्वतंत्र साधन नहीं मानते। वे इसके दो आधार बताते हैं। पहला, आत्मज्ञान स्वतः कोई फलदायक नहीं है। दूसरा, वेदों की सत्ता के अनुसार ज्ञान कर्म की अपेक्षा गौण है। जैमिनी और उनके कर्मकांड पर बादरायण की क्या स्थिति है, इसका उल्लेख बादरायण ने अपने सूत्रों 8 और 17 में किया है। पहला मत है कि जैमिनी ने जिस आत्मा का जिक्र किया है वह सीमित आत्मा है, अर्थात आत्मा और परमेश्वर भिन्न है और शास्त्रों में परमेश्वर को मान्यता है। बादरायण का दूसरा मत है कि वेद आत्मज्ञान और यज्ञ दोनों के पक्षधर हैं। बादरायण का तीसरा विचार है कि यज्ञ वही कर सकते हैं जिन्हें वेदों में आस्था हो, परंतु जो उपनिषदों के अनुगामी हैं उन पर यह निर्देश लागू नहीं, जैसी कि शंकराचार्य ने व्याख्या की। जिन्होंने वेद पढ़े हैं और कर्मकांड के ज्ञाता हैं वही यज्ञ करा सकते हैं। उनके लिए यज्ञ करना निषिद्ध है। जिन्होंने उपनिषदों से आत्मज्ञान अर्जित किया, ऐसे ज्ञान ही कर्मकांड से कोई तुलना नहीं। बादरायण का चौथा मत है, जिन्हें ब्रह्मपद प्राप्त है उनके लिए कर्मकांड वैकल्पिक है, जैसा कि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है। कुछ लोगों ने स्वतः ही कर्मकांड त्याग कर दिया है। बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति के उपरांत कुछ लोग दूसरों के सन्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्मकांड करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ उसका परित्याग कर देते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए कर्मकांड की बाध्यता नहीं। उनकी अंतिम और निर्णायक स्थिति इस प्रकार है, आत्मज्ञान कर्मकांड का प्रतिरोधी है, इसलिए वह कर्मकांड का साधन नहीं है और इसके समर्थन में वे उन शास्त्रों का सहारा लेते हैं जो सन्यास को चौथा आश्रम मानते हैं और सन्यासियों को कर्मकांड द्वारा नियत यज्ञ से मुक्त रखते हैं। बादरायण के सूत्रों में अनेक ऐसे हैं जो दोनों परंपराओं के विद्वानों के परस्पर विरोधी विचारों को परिलक्षित करते हैं।
परंतु उपरोक्त में से एक ही पर्याप्त है, जिसकी अपनी विशेषता है। यदि कोई इस विषय की अपेक्षा करे तो स्थिति भिन्न हो जाती है। जैमिनी ने वेदांत को मिथ्या शास्त्र, ब्रह्मजाल और मोह माया कहकर निंदा की है और उसे सतई अनावश्यक तथा निराधार बताया है। इस लांछन के विरुद्ध बादरायण ने क्या किया? क्या उन्होंने जैमिनी के कर्मकांड को मिथ्या शास्त्र, ब्रह्मजाल और मोह माया कहकर उसकी निंदा की, उसे सतई अनावश्यक और निराधार बताया या नहीं? उन्होंने मात्र अपने वेदांत शास्त्रों का औचित्य ठहराया है, परंतु उनसे और अधिक अपेक्षा थी। अब अपेक्षा कर सकते हैं कि बादरायण भी जैमिनी के कर्मकांड को मिथ्या कर्म कहेंगे। बादरायण में साहस नहीं है। इसके विपरीत उनका व्यवहार बंगले झांकने जैसा है। वे स्वीकार कर लेते हैं कि जैमिनी का कर्मकांड शास्त्रों पर आधारित है, शास्त्र प्रामाणिक हैं तथा पवित्र हैं, उनका खंडन नहीं किया जा सकता। इसी में तीसरी नहीं है। बादरायण ने यह किया कि उन्होंने कहा उपनिषद की दो भाव हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंग है। उनका कथन है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांत अथवा ज्ञान मार्ग वेदों के कर्मकांड के विरुद्ध नहीं है। दरअसल बादरायण के वेदांत सूत्र का यही स्वरूप है। बादरायण का यह सिद्धांत उपनिषदों के अभिप्राय वेद तथा उपनिषदों की संबंध स्थिति से भिन्न है। जब वे अपने सूत्र में कहते हैं कि उपनिषद वेदों के अंग हैं और दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बादरायण का व्यवहार समझ में नहीं आता, किंतु ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिग्भ्रमित हैं और अपने विरोधी के समक्ष उनकी स्थिति दयनीय है। जो अपने विपक्षी की वेदता स्वीकार करते उसके आगे घुटने टेक देते हैं। वेदों के संशय रहित होने पर जो उपनिषदों के विरुद्ध हैं, बादरायण जैमिनी के आगे झुक जाते हैं। वह सत्य के सम्मुख टिके क्यों नहीं रहते? पूर्ण सत्य, सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जैसा कि उपनिषदों ने दिग्दर्शित किया। बादरायण ने अपने वेदांत सूत्रों में उपनिषदों के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये थी साथियों पहली 9 उपनिषद वेदों के अधीनस्थ कैसे बने। बादरायण की समर्पण अथवा सरेंडर करने की स्थिति क्यों बनी। थैंक यू सो मच।